आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले अयोध्या की करेंगे, जहां पर बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। मंदिर निर्माण समिति का ये कहना है कि इस साल के अंत तक बाकी बचा काम पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर निर्माण की इस पूरी यात्रा को 5 टाइम लैप्स कैमरों से लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी मंदिर निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के रूप में देख पाए। राम भक्तों के लिए खुशखबरी ये भी है कि 15 अक्टूबर से परकोटे के 6 मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर निर्माण की ये सबसे नई तस्वीरें हैं, जिन्हें एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा होने के कगार पर है, जबकि परकोटे और कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से ये बताया गया कि इस साल के आखिर तक मंदिर का बाकी बचा काम भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही परकोटे के सभी 6 मंदिरों के द्वार 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालु रामलला के दर्शन के बाद इन 6 मंदिरों में भी दर्शन और पूजन कर सकें। ये खुशखबरी भक्तों को राम मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय ने दी है। परकोटा के 6 मंदिर, शेषावतार मंदिर, इसमें दर्शन का प्रारंभ अक्टूबर में हो सकता है या हो जाएगा। जनता को, दर्शनार्थियों को जाने के रास्ते साफ हो जाएंगे, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो गणित लगाया जा रहा है 2-4-5% दाएं बाएं होकर, वो सारी आकलन लगभग ठीक चल रहा है। 5% प्लस माइनस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। वो कोई बहुत बड़े काम में ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 5-10% समय के अनुसार सब चल रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से ये भी बताया गया कि राम मंदिर निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा को 5 टाइम लैप्स कैमरों से लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें खुदाई से लेकर सॉइल टेस्टिंग तक, पत्थरों की नक्काशी से लेकर शिखर निर्माण तक, मंदिर के एंट्री गेट से लेकर परकोटे के निर्माण तक और खिड़की दरवाजों के निर्माण से लेकर मंदिर की साज सज्जा तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां करीब 5 साल की इस निर्माण यात्रा को डॉक्यूमेंट्री के रूप में देख पाएं। ट्रस्ट ने इस रिकॉर्डिंग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स घोषित किया है। दूसरी मंजिल उसमें केवल कुछ काम बचा है, तो दरवाजे लगने का ही बचा है। वो कोई दूसरी मंजिल तो किसी के ऊपर जाने के लिए नहीं है, लेकिन तो भी उसमें दरवाजे लगने के बाद वो मंजिल पूर्ण है। दरवाजों का काम चल रहा है, कुछ फिनिशिंग बाकी है। लंबाई चौड़ाई का ट्रायल हो चुका है। फिनिशिंग के बाद केवल फिटिंग इतना बाकी है। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिनमें पहला है लिफ्ट। चंपत राय के अनुसार मंदिर परिसर में 3 लिफ्ट लगाई जा रही हैं, जिनमें उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1। तीनों लिफ्ट को लगाने का काम 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा है जूता घर। इसका निर्माण परकोटा के बाहर कराया गया है। चंपत राय ने बताया कि इसमें एक साथ करीब 12,000 से ज्यादा लोग जूता और चप्पल रख सकेंगे और रोजाना 1 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं 10 एकड़ में पंचवटी विकसित होगी, जिसमें पक्षियों और बंदरों के लिए जलाशय बनाया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर की खूबसूरती को और निखारने के लिए फसाड लाइटिंग लगेंगी, जिस पर करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।
फसाड लाइटिंग के लिए 3 कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दी है, जिनमें चुनी गई कंपनी अगले 5 से 10 साल तक इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उठाएगी। रामनगरी अयोध्या के इस कायाकल्प को देख यहां आने वाले श्रद्धालु काफी खुश हैं। हम दूसरी बार आ रहे हैं। इसके पहले हम 6 महीने पहले भी आए थे। 6 महीने के बाद आज जब आ रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और भगवान राम जी के दर्शन करने के उपरांत अब ये कोई कहने के कोई शब्द नहीं है कि कितना अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार आए, लेकिन हमारा ऐसा मन कर रहा है कि इधर ही रहे अभी 2-4-5 दिन। घर जाने का मन? हाँ, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मंदिर में गए तो हमको ऐसा लगा राम लल्ला जी इधर ही है। कैसा लगा राम मंदिर? अरे भव्य 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 और भव्य और दिव्य और बढ़ रहा है ये। और लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस है। सुविधा से आप बड़े खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है। और 5 साल के बाद जितना हमारा वो जो मिल रहा है अभी हमको, वो बहुत अच्छा है। इसी बीच नवंबर महीने में मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरू कर दी है और इस आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद से अयोध्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ी है, जिससे यूपी में न सिर्फ धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है, बल्कि विश्व पटल पर अयोध्या की ख्याति भी और बढ़ी है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर वायुसेना से जुड़ी हुई है। गुड न्यूज़ ये है कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। और ये सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ करीब 62,000 करोड़ रुपए में हुआ है। HAL को LCA Mark 1A फाइटर जेट के लिए ये दूसरा ऑर्डर मिला है। इससे पहले सरकार HAL को 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दे चुकी है, यानी कि आने वाले वर्षों में वायुसेना के बेड़े को LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की बड़ी ताकत मिलने वाली है। वायुसेना के बेड़े को मिलेगी और मजबूती जब उसके बेड़े में जुड़ेंगे 97 नए LCA Mark 1A लड़ाकू विमान। यही वजह है कि इन विमानों की खरीद की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने वायुसेना के लिए 97 फाइटर जेट्स की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि यह सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ करीब 62,000 करोड़ रुपए का होगा। भारत सरकार ने 97 नए LCA तेजस Mark 1A के 62,000 करोड़ से भी ज्यादा के डील को मंजूरी देती है। और अब HAL पहले के 83 के साथ साथ नए एडिशनल ऑर्डर्स में 97 नए तेजस Mark 1A बनाना शुरू कर देगा। इससे भारतीय वायुसेना की कम होती हुई फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बल मिलेगा और जल्द ही इन तेजस के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से जो जरूरी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे हासिल किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए ये दूसरा ऑर्डर होगा, क्योंकि सरकार इससे पहले फरवरी 2021 में करीब 48,000 करोड़ रुपए में 83 विमानों के ऑर्डर HAL को दे चुकी है। और अब 97 नए LCA Mark 1A विमान खरीदने का ऑर्डर भी HAL को मिला है। इसी के साथ वायुसेना के लिए LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की संख्या 180 हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये नए लड़ाकू विमान पुराने हो चुके मिग विमानों की जगह लेंगे, जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से हटाया जाना है। MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन्स 26 सितंबर को नंबर प्लेट होने हैं, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ महज 29 रह जाएगी, जबकि ज़रूरत है 42 से ज़्यादा की। तो अब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द तेजस Mark 1A बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। पिछले कई महीनों में भारतीय वायुसेना की तरफ से कई बार ये कहा गया कि
क्योंकि HAL की तरफ से इन तेजस मार्क 1A को बनाने में देरी की जा रही है। लेकिन अब ये अच्छी खबर आई है कि नई डील के साथ न सिर्फ 83 बल्कि 97 नए तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। और HAL ने भी पिछले दिनों कहा कि इंजन ना मिलने की वजह से ये देरी हुई, लेकिन अब इस पर काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द 3 अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस, जिसमें से 2 बेंगलुरु में हैं और 1 नासिक में, उनमें इस काम को तेजी दी जाएगी। खास बात यह है कि इस LCA मार्क 1A में 65% स्वदेशी कंपोनेंट्स लगे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। LCA मार्क 1A विमान तेजस का अपग्रेड वर्जन है, जिसमें वायुसेना की जरूरत के मुताबिक अपग्रेडेड एवियोनिक्स और राडार सिस्टम लगे हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है। इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, जिसके चलते रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर हो जाती है। इतना ही नहीं, वायुसेना का ये नया योद्धा अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स है, जिनमें जरूरत के मुताबिक मिसाइल, रॉकेट और बम लगाए जा सकते हैं। और तो और ये फाइटर जेट न सिर्फ हल्के और फुर्तीले हैं, बल्कि किसी भी आधुनिक युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को मात देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। इसके कई एडवांटेजेस हैं। पहला तो जो हमारा भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ है वो ऑथराइज 42 स्क्वाड है, अभी जो स्ट्रेंथ है वो 29 से 30 है। तो ये जो ड्रॉ डाउन हुआ है इसको मिटिगेट करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा क्वांटिटेटिवली। दूसरी चीज़, जो इंडिजिनस जहाज है वो हमेशा बेटर रहता है और ये जो बिग 21, 23, 27 को रिप्लेस करेगा, उनसे ये जहाज जो है मार्क 1A वो काफ़ी केपेबल है। जब तक ये टाइमलाइन वाइज जब तक ये इंडक्ट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तब तक हमारे और जहाज जो है रिटायर होने वाले होंगे, जैसे कि जैगुर हो गया, आपका मिग 29 हो गया, मिराज 2000 हो गए। तो हमको अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, प्रोडक्शन रेट है, वो बढ़ाने की जरूरत है। चर्चा तो ये भी है कि HAL को आगे चलकर 200 से ज्यादा LCA मार्क 2 और लगभग इतने ही 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाने के ऑर्डर भी मिल सकते हैं, जिससे न सिर्फ वायुसेना के स्क्वाड्रन को मजबूती मिलेगी, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण के अभियान को भी रफ्तार मिलेगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस खबर की जो पुणे से आई है, जहां साउथ इंडियन फूड बेचने वाले एक रेस्टोरेंट ने ग्राहकों की तरफ से खाना बर्बाद करने पर 20 रुपए जुर्माने की बात कही। भारतीय संस्कृति में खाना बर्बाद नहीं करने को अहमियत दी जाती है और भारतीय जीवन शैली में किसी भी तरह के भोजन के सम्मान की परंपरा रही है। सनातन धर्म में अन्न को देवता के रूप में पूजा जाता है। माँ अन्नपूर्णा को भोजन और अन्न की देवी के तौर पर माना जाता है और यही वजह है कि जाने अनजाने भोजन को बर्बाद करने की आदत को धार्मिक और सामाजिक समारोह में एक बुरे शगुन के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी भोजन को बर्बाद करने की घटनाओं में इजाफा हो ही रहा है। घर हो या फिर शादी ब्याह, भूख से ज़्यादा खाना मांग लेना या फिर अपनी प्लेट में भर लेना बर्बादी की बड़ी वजह बन रही है। अपने मनपसंद रेस्टोरेंट पहुंचने पर भी कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना ऑर्डर कर देते हैं और कई बार उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि साथ में लंच या फिर डिनर करने आए लोग कितना खा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार भूख से ज़्यादा खाना मंगवा लिया जाता है। अंत में खाना बर्बाद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। उसी का नतीजा है कि हमारे देश में हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का अन्न बर्बाद हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल एक व्यक्ति 55 किलो खाना बर्बाद करता है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भारतीय पूरे साल में 92,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद कर रहे हैं। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट में यह भी पता चलता है कि भारत में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी घरों में होती है। अन्न की कुल बर्बादी में घरों की हिस्सेदारी करीब 60% है और जिसका मतलब ये है कि हम सबसे ज्यादा खाना अपने घर में बर्बाद कर रहे हैं। फूड वेस्ट करने के मामले में फिर फूड सर्विस और रिटेल वालों की बारी आती है। खान पान से जुड़े उद्योग या फिर यानी कि फूड सर्विसेज के दौरान रेस्टोरेंट, कैफे, स्कूल, अस्पताल और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर 28% तक खाना बर्बाद होता है। अन्न की कुल बर्बादी में खाद्य उद्योग से जुड़े रिटेल चेन व्यवस्था की हिस्सेदारी
है। रिटेल व्यवस्था में उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने का पूरा चक्र शामिल होता है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में हर रोज 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 116 देशों में हंगर इंडेक्स सर्वे 2021 में भारत का स्थान 101वां था। यानी कि भारत समेत कई विकसित और विकासशील देशों में खाने की बर्बादी एक बड़ी समस्या बन चुकी है और इस मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है, जहां पर खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी है। भोजन की बर्बादी पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इससे पानी, ऊर्जा और संसाधनों की भी बर्बादी होती है और इसी बर्बादी को रोकने के लिए पुणे के एक रेस्टोरेंट की तरफ से एक छोटी सी पहल की गई। वहां आने वाला कोई ग्राहक अपनी थाली में खाना बर्बाद करता है तो उसे 20 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाता है। पुणे के एक रेस्टोरेंट ने इस पर एक नई पहल की है। उसने कहा है कि अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं और आखिर में खाना बचता है तो आपको 20 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बिल्कुल अनोखी पहल है ये और इस पहल के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम भी इसी बारे में बात करने आए हैं। दिल्ली की शंकर मार्केट में हैं हम, जहाँ पर जो बड़े फूड स्टॉल्स हैं वो यहाँ मशहूर हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्लेट का दाम तय है, आपको प्लेट उतने ही दाम में मिलेगी, कम ज़्यादा की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी ये सीन देखा है कि वो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाना ऑर्डर किया और आखिर में खाना ज़्यादा हो गया, बच गया, यूँ कह के बर्बाद हो गया। सर, आप कई बार हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं तो कई बार लास्ट में खाना बच जाता है। अब पुणे का एक रेस्टोरेंट है, उसने कहा खाना ऑर्डर करते हैं और आप खाने की बर्बादी करते हैं, अगर लास्ट में बचता है तो आपको 20 रुपये फ़ाइन भरना पड़ेगा। इस पहल को कैसे देखते हैं आप? ना, सही बात, ठीक है, ऐसा करना ठीक है। जितना खाएगा उतना मंगाएगा, वही ठीक है। बहुत अच्छी कदम है, ये रखना चाहिए। जो खाना नहीं पाते हैं वो तो आराम से खुद ले जाएंगे ना। ये वेस्टेज से बचना है, बहुत सही कदम है ये। खाने की बर्बादी कैसे रोक सकते हैं हम? यही पेनाल्टी लगा के तो आदमी समझेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? जो बच गया उसको ले जाइए, पैक करके घर में खाइए, खाना वेस्ट तो नहीं होगा। वेस्टेज तो यही है, एक लिमिट में बनाए, क्वांटिटी एक इतनी होनी चाहिए कि जितना बंदा ऑब्जर्व कर सके। उससे ज़्यादा बनाना है तो फिर वो तो नॉर्मल सी बात है, वेस्टेज होना ही है। पर फिलहाल जो वेस्ट ना हो के गरीब बंदों में बांट दो उस खाने को। 20 ना करके 200 किया जाए, 200 कर दिया जाए, जरूरी है। रीज़न ये है बॉस, आप किसी चीज़ को आप यूटिलाइज करते हो ना, तो आप उस पैसे को अहमियत देते हो कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। जो चीज़ अननेसेसरी का जाता है ना, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया ज़्यादा हो जाती है। आई बिलीव दिस इज़ राइट थिंग। इससे आप लिमिट में रहोगे, आपको पता है कितना ऑर्डर करना है, कितना नहीं करना है। इट्स अ गुड थिंग। इंकरेजमेंट के लिए ये भी करना चाहिए कि अगर 20 रुपीज़ का पेनल्टी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 20 का डिस्काउंट भी देना कि आप फिनिश कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आनंद विहार के नमो भारत स्टेशन पर एक खास फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत हुई है। NCRTC ने सितारे नमो भारत नाम की एग्जीबिशन की शुरुआत की है, जिसे सितारे ज़मीं पर फिल्म में न्यूरोडाइवर्स से पीड़ित लोगों ने एक्टिंग की थी। उसी तरह से यहाँ भी जिन फोटोज़ को लगाया गया है उन्हें न्यूरोडाइवर्स से पीड़ित लोगों ने ही क्लिक किया है और यहाँ दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे समेत देश के 6 शहरों के 11 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। 30 से ज़्यादा फोटोज़ को यहाँ पर लगाया गया है। 15 से 49 साल की उम्र वाले कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। तो मेरे साथ मोहित आहूजा हैं, नो डिसेबिलिटी के फाउंडर हैं। क्या, कैसे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जब इन फोटोज़ को देखेंगे उसके नीचे उन फोटोज़ का एक कैप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये कैप्शन भी इन लोगों के द्वारा खुद रखा गया है। तो जो इंटरेस्टिंग कैप्शन है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये फोटो में दिखाई पड़ रहा है कि कुछ भैंस हैं जो कि नहा रही हैं और नीचे कैप्शन दिया गया है होली काऊ। किस तरह के कैप्शन जो रखे गए इतने क्रिएटिव तरीके से? एक्चुअली में सर सब कुछ मिक्स एंड मैच था। हमने बच्चों से पूछा कि वो क्या सोच रहे थे, क्या उन्होंने सोचा ये फ़ोटो खींचते वक्त कहाँ खींचा गया। ये फ़ोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं चक्राता में खींचा गया था, उत्तराखंड में। जी, एक ब्रिज के ऊपर थे। भरत उनको नीचे देखा, उन्होंने बोला ये तो हमारी माता जैसी है, क्योंकि वो बोलते हैं गाय हमारी माता है, बचपन में बोला जाता है। तो वो उतना फ़र्क शायद नहीं कर पाया कि गाय है या भैंस है, लेकिन ऊपर से एक ब्रिज के ऊपर से लिया गया, जैसे एक ड्रोन शॉट होता है, भरत ने खींचा था। एंड एट 48 ईयर्स अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का जो चैलेंज है भरत का, उसके बावजूद वाइल्ड लाइफ में जाना, उतना पेशेंस के साथ ट्रैकिंग करके जाके वो फ़ोटो खींचना, आई थिंक वो
आपको एक होली काऊ वाला फीलिंग दे देता है जो हम इंग्लिश भी है मेरे साथ, आप देख सकते हैं अपनी फ़ोटो के पास खड़े हुए। जी, भरत को अभी 10 साल हो गए हैं ये करते हुए, और वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम है भरत को। बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के छोटे छोटे बर्ड्स की मोमेंट्स निकालना उनको बहुत मज़ा आता है इसमें। और भी फ़ोटोज़ हैं जिनके टैगलाइन आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। आप ये देखिए, ये एक फ़ोटो है, बस एक चेहरे का क्लोज़अप है और नाम रखा गया है इनोसेंस। इस फोटो की इनोसेंस ये है सर कि जिसका ये फ़ोटो है, जो ये लड़की है, ये भी एक न्यूरो डाइवर्स या जिसको हम लेमैन में डिसेबल्ड बोलते हैं, ये मेंटली डिसेबल्ड बच्चा है डाउन साउथ कोडाई कनाल में, और जिसने फ़ोटो खींची है बिहाग, वो खुद एस्पर्जर सिंड्रोम है उनकी कंडीशन का नाम। तो एक इनोसेंट इंसान ने, एक इनोसेंट न्यूरोडाइवर्स इंसान ने किसी और की फ़ोटो खींची जो खुद भी वैसे हैं, और वही इनोसेंस इन आँखों में दिख रही है शायद। और एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, जिसका फ़ोटो और कैप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये फ़ोटो अपने आप में वो एटीट्यूड बता रही है जिसका कैप्शन है बॉस लेडी। ये सर गायत्री हमारे बैच में हम लोग अक्सर हंसते हैं कि ये सबसे एक्सक्लूसिव लड़की है, क्योंकि इकलौती लड़की है उस बैच में जिस बैच में गायत्री सीखती है। और ये गायत्री ने अपने होम स्टूडियो में अपने घर के पास एक बिलियर्ड्स क्लब में जाकर के खुद का स्टूडियो सेटअप करा और एक पूरा बॉस लेडी वाला वाइब लिया कि ये मेरी जगह और यहाँ पे मैं जीतने आई हूँ, और वही चीज़ उसने दिखाई है इसमें शायद। और एक और फ़ोटो है, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कैप्शंस के साथ जो पिक्चर है, वो पिक्चर अपने आप में बोल रही है। इस फ़ोटो को आप देखते हैं तो इसमें एक पैरेट है, और इस पैरेट की फ़ोटो में जो सबसे आपको डोमिनेटिंग तरीके से दिखाई पड़ रहा है वो उसकी आंखें हैं। नीचे लिखा हुआ है अंडर CCTV सर्विलांस। इतना क्रिएटिव कैप्शन, कितना टाइम लगा था सोचने में? मैंने हमारे घर से पार्क है, वहाँ पे किसी समय नियर वो सुखदेव दिया है, वो पार्क है, वहाँ पे मैंने टेक क्लोजअपली मैंने पायलट फोकस एंड बैकग्राउंड ब्लड है, मैंने किसी तरह तरित खन्ना इनका नाम है। ये बता रहे हैं मेरे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खींची थी। ये भी जो कैप्शन है ये इनका ही दिया हुआ है? नहीं सर, ये हमने डिस्कस करके रखा था, लेकिन पूरा जो फीलिंग था, तरित हर रोज़ सुबह जाता है जब भी टाइम मिलता है, ही लव्स गोइंग आउट, तो बाहर जाकर के देखा, और जिस तरह से वो एक ह्यूमन सी एक रस्सी जो है उसके ऊपर वो तोता लटक के देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो हमें लगा कि एकदम CCTV वाला फीलिंग है इसमें, तो हमने इसीलिए इसका कैप्शन रखा अंडर CCTV सर्वेलेंस, कि आप कैमरा की निगरानी में है। तो इसमें तरित उस तोते की निगरानी कर रहा था और तोता हम सबकी निगरानी कर रहा था ऊपर से। आप किसी भी फ़ोटो के पास जाएंगे, एक तो फ़ोटो इतनी खूबसूरत है कि आप उसको देख कर रुकते हैं, और जब आप उसका कैप्शन पढ़ लेते हैं, मैं बार बार कैप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप कि एक झुंड है पूरा, जिसमें कि आपको पिजन्स दिखाई पड़ेंगे ब्लैक कलर के, लेकिन बीच में एक आपको दिखाई पड़ेगा कबूतर जो कि वाइट कलर का है, और नीचे लिखा है डेयर टू डिफर। कितना सारा, कितना बड़ा मैसेज ये फ़ोटो दे रही है, उसका कैप्शन दे रहा है। तो ऐसे ही तमाम सारे जो न्यूरो डाइवर्स के बच्चे हैं, लोग हैं, वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। उनके काम को देखना, पहचानना ना सिर्फ आपको एक मोटिवेशन देता है, बल्कि ये ऐसे लोगों को भी एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है कि भाई ये भी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, आगे उनको मौका मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का, उनके ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज़, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।